हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ चल रही है उसमें हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर में हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट यूजेस के ऊपर हमने 22 वीडियोस डिस्कस कर लिए हैं। ये उसी वीडियो सीरीज़ का 23वां चैप्टर है और इस 23वें चैप्टर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टेड टू का यूज़। दोस्तों, ये स्टार्टेड टू का यूज जो है ये स्टार्ट्स टू का पास्ट वर्जन है और ये इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी आपको ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं स्टार्टेड टू का यूज़। तो दोस्तों, अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में ने लगता था आता है या फिर ने लगा आता है तो हम यूज़ करते हैं स्टार्टेड टू। ये बिल्कुल स्टार्ट्स टू का पास्ट वर्जन है। जैसे हम स्टार्ट्स टू की जगह बिगिन टू या फिर बिगिन्स टू यूज़ कर रहे थे, वैसे ही आप स्टार्टेड टू की जगह बिगेन टू यानी कि बिगिन की सेकेंड फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हो। ये सिंपल सा है यूज़। नहीं लगता था जब भी आपके सेंटेंस में आएगा या फिर आपको ऐसा कुछ कहना हो इंग्लिश में तो आप स्टार्टेड टू से उसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगर दोस्तों सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो आपको सबसे शुरू में लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपको डायरेक्टली यूज़ करना है स्टार्टेड टू, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, फिर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर प्लेस और सबसे लास्ट में टाइम लिख के हम फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों, अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो आप लिखोगे सबसे शुरू में सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे डिड नॉट और डिड नॉट के बाद आप याद रखिए ये स्टार्टेड में से हम ईडी हटा के यहाँ पर सिर्फ स्टार्ट टू लिखेंगे। अगर आप बिगिन टू लिख रहे हो तो आप यहाँ पर बिगेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप बिगिन ही लिखेंगे यानी बिगन की फर्स्ट फॉर्म। फिर लिखेंगे हम मेन वर्ब, उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और सबसे लास्ट में टाइम। अगर सेंटेंस आपका यस नो क्वेश्चन है तो आप सबसे शुरू में लिख दोगे डिड, उसके बाद आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर आएगा स्टार्ट टू, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, फिर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और सबसे लास्ट में टाइम। देखिए, यहाँ पर भी आपको स्टार्टेड टू यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ स्टार्ट टू ही लगाना है। WH फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में भी हमें ऐसे ही सेंटेंस बनाना है। WH फर्स्ट में हम सबसे शुरू में लिखेंगे WH फर्स्ट वर्ड और ये यहाँ से ये पूरा जो सेंटेंस है ये यस नो क्वेश्चन की तरह बनेगा। ऐसे ही WH सेकंड सेंटेंस में हम सबसे शुरू में लिखेंगे WH सेकंड और नाउन शब्द, उसके बाद यहाँ से ये पूरा पीछे तक सेंटेंस यस नो क्वेश्चन की तरह ही है। ये यूजेस जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत आसान है। चलिए अब समझ लेते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस ताकि आपको ये और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो है वह दोपहर में ग्राउंड में क्रिकेट खेलने लगता था। देखिए, लास्ट में नहीं लगता था आया है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें स्टार्टेड टू लगा के इसको बनाना है। तो वह को आपने सबसे शुरू में लिखा है ही, उसके बाद हमने लिखा है स्टार्टेड टू, खेलना यानी होता है प्ले, उसके बाद आएगा क्रिकेट, फिर ग्राउंड में तो इन ग्राउंड और इन द आफ्टरनून यानी दोपहर में। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये बन गया वह दोपहर में ग्राउंड में क्रिकेट खेलने लगता था तो ही स्टार्टेड टू प्ले क्रिकेट इन ग्राउंड इन द आफ्टरनून। फिर अगला जो सेंटेंस है वो है क्या तुम पिताजी को ऑफिस भेजने लगते थे। देखिए, इसमें सबसे शुरू में क्या लिखा है, इसका मतलब ये ये यस नो सेंटेंस है और यस नो सेंटेंस में हमें डिड को सबसे शुरू में लिखना होता है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं स्टार्ट टू। तो हमने लिखा डिड, उसके बाद हमने लगाया सब्जेक्ट और फिर उसके बाद लिखा स्टार्ट टू। देखिए, भेजना यानी होता है सेंड, तो हमने लिख दिया सिर्फ सेंड। फादर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी पिताजी को, और ऑफिस ये प्लेस है तो हमने लिख दिया ऑफिस। तो क्या तुम पिताजी को ऑफिस भेजने लगते थे, तो डिड यू स्टार्ट टू सेंड फादर ऑफिस। अगला जो एग्जाम्पल है वो है वह रोज मैच में झगड़ा करने लगता था। ये पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें स्टार्टेड टू लगा के ही इसको बनाना है। तो वह को इंग्लिश में हमने लिखा है ही, उसके बाद हमने पूरा यूज़ किया है स्टार्टेड टू। झगड़ा करना यानी होता है फाइट तो हमने लिख दिया फाइट। मैच में यानी इन मैच, देखिए यहाँ पर गलती से एंड लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए था इन, तो ये IN रहेगा सिर्फ इन मैच। और रोज यानी होता है डेली, तो वह रोज मैच में झगड़ा करने लगता था, ही स्टार्टेड टू फाइट इन मैच डेली। दोस्तों, आज का जो अगला एग्जाम्पल है वह कितने वीडियो रोज यूट्यूब पर देखने लगता था। देखिए, ये कितने WH सेकंड वर्ड है और वीडियो नाउन है, इन दोनों शब्दों को हम शुरू में लिखेंगे तो कितने यानी होता है हाउ मेनी अगर काउंटेबल चीज़ों की बात हो तो, और वीडियो को हम लिखेंगे वीडियोस, तो हाउ मेनी वीडियोस। फिर हमने लिखा है डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो ये आ गया ही, फिर आप लिखोगे स्टार्ट टू। देखना यानी होता है वॉच और यूट्यूब पर यानी ऑन यूट्यूब, और यहाँ पर रोज लिखा हुआ है, इसके हमने लिखा है डेली। तो वह कितने वीडियोस रोज यूट्यूब पर देखने लगते थे,
तो ये बनेगा हाउ मेनी वीडियोज़ डिड ही स्टार्ट टू वॉच ऑन यूट्यूब डेली। दोस्तों अगला जो एग्जाम्पल है वो है मैं शाम को छत पर म्यूज़िक सुनने लगता था। देखिए लास्ट में नहीं लगता था आया, और ये सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है तो हमें सबसे शुरू में लिखना है आई यानी सब्जेक्ट, स्टार्टेड टू सुनना यानी होता है इंग्लिश में लिसन, तो हमने लिख दिया लिसन। म्यूज़िक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमने लिखा है म्यूज़िक। छत पर यानी होता है ऑन रूफ, और शाम को यानी इन द इवनिंग, तो मैं शाम को छत पर म्यूज़िक सुनने लगता था तो आई स्टार्टेड टू लिसन म्यूज़िक ऑन रूफ इन द इवनिंग। दोस्तों अगला जो आज का लास्ट एग्जाम्पल है, हम किसे ऑफिस में सोमवार को प्रोजेक्ट समझाने लगते थे। देखिए इसमें ये किसे शब्द लिखा है, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है जो कि WH फर्स्ट की लिस्ट में आता है, हमने पहले सीखा है। तो हम किसी को इंग्लिश में लिखेंगे होम सबसे शुरू में, उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, तो ये हो गया वी, फिर हम लिखेंगे स्टार्ट टू। समझाना ही नहीं होता है एक्सप्लेन करना, तो हमने लिख दिया एक्सप्लेन। फिर प्रोजेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट हो गया। ऑफिस में यानी होता है इन ऑफिस, और सोमवार को यानी ऑन मंडे, तो हम किसे ऑफिस में सोमवार को प्रोजेक्ट समझाने लगते थे, तो होम डिड वी स्टार्ट टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट इन ऑफिस ऑन मंडे। तो दोस्तों ये थे स्टार्टेड टू वाले कुछ सेंटेंस। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर्स देखने के बाद ये सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब आप मन से कुछ सेंटेंसेस इसी तरह के लिखिएगा अपनी कॉपी में, और उनको स्ट्रक्चर्स की मदद से इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन या फिर परेशानी रह जाती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ कहना है, पूछना है या बताना है तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके फेसबुक पर भी मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट से आप मिस ना हो। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब अपन मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे आगे के कुछ ग्रामर के टॉपिक्स पर डिस्कशन। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।